विजन जिनशासन क्या है और क्यों है? आप सभी ने विजन जिनशासन के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। या तो किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज देखे होंगे, या तो यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी, या फिर ट्विटर पे कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, या फिर देरासर में एक बैनर लगा हुआ देखा होगा। मैं सबसे पहले आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपको विजन जनशासन के बारे में कहाँ से पता चला? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम। ओके। देरासर पालिताना में। ओके। साहिब जी के थ्रू। ओके। सो काफी सारे लोगों को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू इसके बारे में पता चला है, कुछ कुछ लोगों को बैनर्स के थ्रू भी पता चला है। लेकिन विजन जिनशासन सच में क्या है? ये पॉडकास्ट देख के हमें करना क्या है? ये जो रोज की हमें रील्स आ रही है, रोज के एक एक वीडियोस आ रहे हैं, उसके बाद क्या करना है? अगर एक्शन प्लान बना के भेजना है तो किस तरह से भेजना है? और ये विजन जिनशासन का जन्म क्यों हुआ है? ये सब जो प्रश्न टीम सैनिक के पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू और दूसरे सोर्सेज से अलग अलग प्रश्न आए थे, और यही सब प्रश्न को लेके आज टीम सैनिक पूरी जहां पहुंची है, पूज्य पन्यास प्रवर श्री त्रैलोक्य मंडन विजय जी महाराज के पास, कि जिनके मन में विजन जिनशासन के इस विचार ने जन्म लिया था। आज ये जो पूरा इवेंट आकार ले रहा है, उसका जन्म जिनके मन में हुआ था, वैसे पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री त्रैलोक्य मंडन विजय जी महाराज, पूज्य साहिब जी आज हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद है। और हमारे मन में रहे सभी प्रश्नों का, अगर सबसे पहले मीटिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि हमारे पास जो जो भी प्रश्न आए हैं वो मैं एक के बाद एक पूज्य साहिब जी से पूछूंगा। साहिब जी उन प्रश्नों का जवाब देंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न जो मेरे प्रश्नों में कवर ना होता हो, तो आप चैट बॉक्स में उसे टाइप करके हम तक पहुंचा सकते हैं। मीटिंग के अंत में हम सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। और इस इस दौरान अभी 8 पॉडकास्ट रिलीज हो गए, और आगे आपको क्या क्या करना है उसकी जानकारी आपको मीटिंग के अंत तक दी जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है कि मीटिंग के अंत तक आप सब बने रहे। फिलहाल मैं विनती करूंगा पूज्य गुरुदेव पन्यास प्रवर श्री त्रैलोक्य मंडन विजय जी महाराज को कि वो हमारे सभी प्रश्नों का हमें उत्तर दे, और और हमारे मन का समाधान करे। तो पूज्य साहिब जी, विजन जनशासन क्या है और क्यों है? आज तक जितने भी आचार्य भगवंतों से वंदन करने के लिए जाना हुआ है, उनके चरणों में बैठना हुआ है, उनसे ढेर सारी बातें हुई। हर बार एक अफसोस, एक मलाल देखने को मिला। हर आचार्य भगवंत के ही सोच रहे थे कि जिन शासन के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ कि जो जिन शासन को अपनी गरिमा से और आगे निकाल दे, ऐसा कुछ जो जिन शासन के महत्व को सबके हृदय में प्रस्थापित कर दे। ऐसा कुछ होना चाहिए कि आज जो जिन शासन है उससे कई गुना उज्जवल उसका भविष्य हो। आज जो लोग जिन शासन से परिचित है, पूरा विश्व जिन शासन के दायरे में आ जाए। एक भी नेता हो या फिर किसी भी देश का कोई भी नागरिक हो, सबके मन में कहीं ना कहीं प्रभु वीर की बातें होनी चाहिए, उनके पास पहुंचनी चाहिए। और जिन शासन आज जिन जिन समस्याओं से गुजर रहा है, वो सभी समस्याएं उससे निपटना चाहिए। आचार्य भगवंतों से जब भी बात हुई, एक बात देखने मिली मुझे कि वो लोग खूब शक्ति संपन्न है, भावनाशील है, चिंतनशील है, फिर भी उनके पास जो कमी है वो डेटा की है। डेटा नहीं होने से वो लोग जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। आखिर जब जब बातें होती है हम लोगों में, आप लोगों में, आप ऐसा बताते हैं कि हमारे जो वड़ील आचार्य भगवंत है वो कुछ कर नहीं रहे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप बोलते हो। लेकिन जो बोलना है वो उन तक पहुंचता नहीं। और नहीं पहुंचने के कारण हो क्या रहा है कि वो आपकी विचारधारा से, आपकी सोच से वो अनजाने रह जाते। आपका जो विजन है वो पूरे जिन शासन के सभी आचार्य भगवंतों के पास, गच्छाधिपति भगवंतों के पास कैसे पहुंचाया जाए। आखिर उनको ऐसा क्या बताया जाए
जिससे उनको आगे क्या करना है वो ख्याल में आए। इसके लिए विजन जिन शासन का ये स्वरूप आकार ग्रहण किया है। एक बात अवश्य ध्यान में रखें, पूरे जिन शासन का एक भी श्रावक एक भी श्राविका ऐसे नहीं है, एक भी श्रमण एक भी श्रमणी ऐसे नहीं है जो ऐसा नहीं सोचते हो कि जिन शासन की ध्वजा दिगंत में लहरानी चाहिए, जिन शासन की गूंज सभी जगह प्रसारित होनी चाहिए। लेकिन वो कैसे, वो तय करने का समय आ गया है। हम फिर भी लेट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि नहीं कर पाए। हम जरूर जरूर हमने विलंब किया है, लेकिन वो इतना विलंब भी नहीं है कि उससे वापिस ना आ सके हम। तो बस इसी विचार से आप सभी के विचार सभी आचार्य भगवंतों के पास पहुंचे, इसके लिए विजन जन शासन प्रतियोगिता रखी गई है। तो साहिब जी, आपने दूसरे वडील आचार्य भगवंतों की बात कही, तो क्या वो सब भी इस विजन शासन को स्वीकारते हैं कि सिर्फ जैनिक अभी अकेला इसमें आगे बढ़ रहा है? भाई, जब जिन शासन की बात हो तो सिर्फ जैनिक कैसे हो सकता है? नाम ही है विजन जिन शासन। बात ऐसी है कि पूज्य भक्ति योगाचार्य यशोविजय सूरी महाराज, पूज्य मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज, पूज्य तीर्थभद्र सूरी महाराज आदि कई आचार्य भगवंतों, उन्होंने मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है, मेरी जिम्मेदारी है और मुझे वो निभानी है जो वडील आचार्य भगवंतों ने मुझे दी है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक काम करना है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप टीम बनाओ और टीम के साथ आप लाइक माइंडेड साधुओं को भी जोड़ो और सब मिलके ऐसा कुछ करो कि पूरे जिन शासन के जितने भी युवा युवती हैं, जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं, वो जिन शासन को कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो जिन शासन के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है, आगे जिन शासन में क्या होना चाहिए, ऐसा क्या विजन है उनके पास, वो हमें बताइए। आचार्य भगवान तो इस बात से संपूर्ण रूप से सहमत थे, परिचित थे कि उनके पास शास्त्रीय सत्य है, लेकिन व्यवहारिक सत्य, आज की दुनिया का सत्य, वो आप सभी के पास। उनके पास भूतकाल के बहुत सारे अनुभव है, लेकिन वर्तमानकालीन जो परिस्थिति है उसका आकलन आपके पास है। हमारी जो श्रमण जीवन की मर्यादाएं होती है, वो मर्यादा का पालन अनिवार्य रूप से हमें करना है क्योंकि प्रभुवीर की आज्ञा है। लेकिन उस मर्यादा के अनुरूप हम चार दीवारों के बीच बैठते हैं। दुनिया में क्या चलता है उसका जितना ज्ञान आपके पास होगा वो हमारे पास नहीं होगा। हमारे पास समाधान है, लेकिन प्रश्न तो आपको पूछने होंगे। हमारे पास मार्गदर्शन है, लेकिन किस बात का मार्गदर्शन चाहिए वो तो आपको बताना होगा। हमारे पास जरूर सॉल्यूशंस है, लेकिन प्रॉब्लम्स आपको खुल के बताने होंगे। और होता ये है कि आज का श्रावक, आज की श्राविका जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे होना चाहिए, वो सब विचार वो आचार्य भगवंत तो कैसे पहुंचाए। करीबन 23 गच्छाधिपति है, 250 से ज्यादा आचार्य भगवंत है, सबके पास जाना असंभवित है। और तो विजन जिन शासन एक प्लेटफॉर्म है जो आपके विचारों को आचार्य भगवंतों तक ले जाएगा। जिन शासन के प्रायः एक भी आचार्य भगवंत, उनके पास ये डेटा नहीं जाएगा ऐसा नहीं है। फिर आगे क्या करना है वो गीतार्थ है, बहुश्रुत है। जिन शासन के सच्चे आराधक भी है, सेवक भी है, प्रभावक है, रक्षक है, तो वो आपके विचारों पर गौर फरमाएंगे और वो आपके विचारों को आगे कैसे ले जाना है, क्या करना है, वो बताएंगे। हम उनके मार्गदर्शन में ही हमें मिलकर कार्य करना है। लेकिन मार्गदर्शन लेने से पहले हमारा निवेदन पूर्ण रूप से उनके पास पहुंचे, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। सभी के विचार, छोटा से छोटा एक लिटि का विचार हो या फिर 100 पन्ने का विचार हो, वो उनके पास रखना है और फिर बताना है कि साहब ये पूरे जिन शासन के जितने भी युवा युवती उनके विचार है, आप इस पे अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो इस पे जो भी विचार आएंगे, तो उस पे जैनिक अकेला उन पे एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेगा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा? सोचा तो यह है कि अभी 2025 में विजन जिन शासन चल रहा है, जैसे ही ये खत्म होगा, खत्म होने की प्रक्रिया ऐसी होगी कि जब पूरी प्रतियोगिता समाप्त होगी
तब तक जितने भी विचार तीसरे राउंड में, चौथे, पांचवें, जितने राउंड में जितने भी विचार आए हैं, उस सभी विचारों की डॉक्यूमेंट्री बनेगी। उसमें वो डॉक्यूमेंट्री सभी आचार्य भगवंतों को दी जाएगी। आचार्य भगवंत जिस संघ में विराजमान होंगे, जो संघ उनकी निष्ठा में कार्य करते होंगे, जो संस्थाएं उनके निष्ठा में कार्य करती होगी, जो श्रावक श्राविकाएं होंगे, जो ग्रुप होंगे, सभी को ये विचार में से जो उचित लगेगा वो फरमाएंगे। और फिर पूरा जिन शासन उसका जो विजन है उसको अप्लाई करने में जुट जाएगा। और तब विजन जिन शासन एक्शन प्लान 2026 2027 वो बन जाएगा एक्शन जिन शासन। और तब जाके सभी आचार्य भगवान, सभी संस्थाएं और हम सब मिलके उसको एक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। जैनिक क्या करेगा? सभी आचार्य भगवंतों से निवेदन करेगा। सभी आचार्य भगवंतों जो भी करना चाहते हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो सकती है, कैसे हम कदम कदम आगे बढ़ सकते हैं, वो जैनिक उनसे निवेदन करेगा। जो कि जैनिक की खुद की सोच नहीं होगी, वो आप सभी की होगी। और आपने जो बताया होगा उसका जो प्रारूप होगा वो जैनिक आचार्य भगवंतों के पास प्रस्तुत करेगा। फिर जो संस्थाएं समान विचारधारा से कार्य कर रही है लेकिन एक दूसरे से अलग है, उन सभी को एक मंच पे लाने का कार्य जैनिक करेगा। प्रयत्न जरूर रहेगा ये सब करने का। और जिन आचार्य भगवंतों को कार्य करना है लेकिन उनके लिए, उसके लिए उनके पास कोई टीम नहीं है या फिर टीम में कम लोग हैं, तो जैनिक वहां सपोर्ट करेगा। और फिर जैनिक खुद का तो काम चालू ही रखेगा, क्योंकि एक्शन जिन शासन वो जैनिक की खुद की भी जिम्मेदारी है, तो वो वह भी काम करेगा और सभी को सपोर्ट भी करेगा। अभी जैनिक का काम है सभी को विजन देना, सभी को एक्शन प्लान बना के देना। और जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, जिन शासन की बहुत सारी समस्याएं हैं उसको हमने खंगाल दिया पूरा दरिया, और उसमें से हमने 15 समस्याओं को प्रायोरिटी दी कि इस पे तो इससे पे तो अभी ही काम होना चाहिए। उन 15 समस्याओं पे हमने एक्सपर्ट लोगों को बुलाए, उनका पॉडकास्ट किया, उनके विजन उनका विजन लिया, प्रॉब्लम्स को समझा, सॉल्यूशंस क्या हो सकते वो चर्चाएं की। आप सभी ने वो पॉडकास्ट देखे होंगे, अभी तक 8 रिलीज हो गए। तो ऐसे जितनी भी समस्याएं हैं, धीरे 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 अभी 15 पे काम करना है, आगे दूसरी समस्याओं पे भी करेंगे। लेकिन जैनिक वो जो पॉडकास्ट है उसको पुस्तक रूप देगा, वो प्रिंट होगी और वो भी श्रवण समनी भगवंतों के पास पहुंचाएगा। तो वो पॉडकास्ट वो एक्सपर्ट के विजन है या फिर आपकी जो सोच है, सब मिलके सब संस्थाएं, सब आचार्य भगवान साथ में काम करेंगे। तो ये आइडियाज जो हम युवाओं से ले रहे हैं, तो उसके लिए पूरी कंपटीशन हम खड़ी क्यों कर रहे हैं? अगर यही आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है तो जो चुनिंदा व्यक्ति हमें ये आइडियाज दे रहे हैं, जैसे आपने बताया पॉडकास्ट हमने लिए, तो उन्हीं के पास से हम ये इम्प्लीमेंट करवा सकते थे। अरे भैया, पूरे जिन शासन में एक श्रावक एक श्राविका ऐसे दिखाओ कि जिनके पास आइडिया नहीं है। चौकस, जरूर जो लोग आए थे वो एक्सपर्ट थे, लेकिन जिनके पास हम मांग रहे हैं वो श्रावक है। आज तक जितनी भी टिप हुई वो या तो पैसों की हुई या फिर सामग्री की हुई। जहां जहां टिप चलती है वहां इसकी ही टिप होती है। पहली बार जिन शासन में किसी ने विचारों की टिप शुरू की है कि आप क्या सोचते हो। तो एक्सपर्ट के पास अपने विजन, अपना विजन होगा, अपने विचार होंगे, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ रहेगा। सब मिलके ही जिन शासन बनता है। और हम ऐसा चाहते हैं कि कॉमन मैन भी इससे जुड़े। आज तक क्या हुआ है, सच में बताऊं आपको, कितनी ही मीटिंगें ऐसे हुई, कितने सम्मेलन हुए, हर बार चार दीवारों के बीच थोड़े लोग जमा हुए, उन्होंने अपनी सोच रखी, उसके ठहराव हुए, उसके क्या करना होगा वो हुआ, लेकिन आगे जाके उस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? आप सोचे, इतने सारे लोगों ने अपने विचार दिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका एक ही कारण था, कॉमन मैन जुड़ा नहीं था। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण के तौर पे बात समझने की कोशिश करें। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो क्या उनके आने से पहले भारत में आजादी की मूवमेंट नहीं चल रही थी? फ्रीडम फाइटर तब भी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी, माधव कामा, सभी अपनी तरह से काम कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने आके एक बात उनके सामने रखी, आप कितना भी कर लो आप सफल नहीं होगे,
क्योंकि कॉमन मैन आपसे जुड़ा ही नहीं है। कॉमन मैन ऐसा सोचता ही नहीं है कि आजादी मिलनी चाहिए। आप अपनी लड़त चला रहे हो, तो कॉमन मैन तो अपनी तरह से जी रहा है। आपको कुछ ऐसा करना होगा, हम सबको मिलकर ऐसा कुछ करना होगा कि सभी उससे जुड़े। और गांधी जी ने अगले 10 या 20 साल में ऐसा कर दिखाया कि पूरे भारत का चैतन्य जाग गया। पूरे भारत की जनता ने गूंज निकाले कि आजादी हमें चाहिए। पूरे भारत की जनता ने नारा लगाया कि अंग्रेज आप वापिस जाओ। और ये जो भारत का कण कण जाग उठा, ये भारत के चैतन्य में जो एक बाहर आ गई कि हमें आजादी चाहिए, तब जाके आजादी मिली। भाई अभी जो भी चल रहा है ना, उसमें सिर्फ जो ऊपर के लोग हैं वो ही अपने विचार दे रहे हैं। जो जिसको हम सामान्य श्रावक श्राविका ऐसे पहचानते हैं, वो सच में सामान्य नहीं होते। महावीर का कोई उपासक सामान्य हो ही नहीं सकता। उसको मिला होगा अपनी बुद्धि का वरदान, उसको मिला होगा कुछ विजन। ये जो बुद्धि है, जो विजन है, वो पूरे जिन शासन के सामने आना चाहिए। मुझे आप बताइए कि हमारे पास ऐसी एक भी व्यवस्था है अभी तक, जब तक ये विजन जिन शासन नहीं था तब तक का मैं पूछता हूँ, कि एक श्रावक अपनी बात पूरे जिन शासन के सामने रख पाए? हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि एक श्राविका अपनी जो सोच है वो लाखों लाखों जैनों तक पहुंचा सके? ये व्यवस्था खड़ी करनी जरूरी थी। एक्सपर्ट के विचार तो लेने ही है, उनको हम दरगुजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुझे उन वो सभी विचारों का खप है जो, अरे भाई एक बात पूछता हूँ, मैं गोजरे लेने जाता हूँ, कहीं कहीं रसगुल्ले मिल जाते हैं, तो उसका मतलब ऐसा थोड़ा हुआ कि मैं दूसरे घर रोटी लेने के लिए नहीं जाऊं। कहीं रसगुल्ला मिले, कहीं रोटी मिले, मुझे तो सभी घर से गोचरी का खप है। तो कहीं मुझे ऐसा ऐसा हो सकता है कि कहीं मुझे बहुत अच्छे अच्छे विचार मिल जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो जैन एक वाक्य भी बताना चाहता है उसको मैं छोड़ दूं, उसको मैं गवा दूं। मुझे तो चाहिए ये वो जैन शासन है जहां शत्रुंजय पे जहां टीप चल रही थी, वहां किसी ने लाखों लिखा है, किसी ने हजारों लिखा है। तो एक भीमा कुंडलिया था, उसने 7 ड्रम लिखाए थे, और 7 ड्रम की भी टीप हो गई थी। ऐसा किसी ने बताया नहीं था लाखों मिल रहे, आप 7 ड्रम क्यों लेने जाते हो? मैं उसी विचार का हूँ। मुझे 7 ड्रम वाले भीमा कुंडलिया का भी खप है, लाखों देने वाले पेथर शाह और मंत्री मंत्री का भी खप है, सभी का खप है जिन शासन में। इसलिए विजन जिन शासन जरूरी है। लेकिन साहिब जी, आपने कहा कि कॉमन मैन के विचारों का खप है, लेकिन क्या ऐसा नहीं, मतलब कॉमन मैन के पास क्या राइट है वो शासन के परिवर्तन की बात करे, या वो राइट सिर्फ शासन के वडील आचार्य और भगवंत के पास है? जिन शासन में ये विचारधारा कहाँ से शुरू हुई वो मुझे नहीं मालूम। ये शासन तो सभी को एक समान महत्व देता है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आचार्य भगवंतों का अधिकार है कि वो परिवर्तन ला सके, लेकिन परिवर्तन की बात करने का अधिकार तो सभी के पास है। निर्णय शक्ति उनके पास है। निवेदन करना हम सभी का धर्म है। आदेश देना उनका उनकी सोच उनका अधिकार है। लेकिन आदेश के लिए विनती करना हम सभी का कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निभाए, हम अपना धर्म निभाए, किसी को उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? किसी भी श्रावक और श्राविका समवस्त्रण में प्रश्न पूछ सकते थे। ऐसा नहीं था कि श्रेणी की प्रश्न पूछ सके और श्रेणी का जो प्रजाजन है वो अपनी बात न रख सके, ऐसा तो नहीं है। तो जो सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, वो समवस्त्र में उनका हक था। तो अभी हम उनका यह हक कैसे छीन सकते हैं? आचार्य भगवान जरूर जरूर निर्णय वे ही देंगे। परिवर्तन क्या लाना है, आदेश उनका ही होगा, मार्गदर्शन उनका ही होगा, लेकिन बात रखने का हम सभी का अधिकार है, और निवेदन करने का, अपनी सोच बताने का, विजन बताने का, एक्शन प्लान कैसे हो सकता है स्टेप बाय स्टेप बताने का हम सभी का हक है। सच में मैं बताता हूँ, आचार्यों के पास निर्णय शक्ति है, श्रावकों के पास बौद्धिक शक्ति है। दोनों का सम्मिलन हो जाए, श्रावक और श्रमण दो तो इस जिन शासन रथ के 2 पहिए हैं। एक पहिया काम ही नहीं करेगा तो दूसरा अकेला क्या करेगा? श्रावक के बिना अकेले श्रमण कुछ नहीं कर पाएंगे, श्रमण के बिना अकेले श्रावक कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों मिलके यदि इस रथ को आगे ले जाएंगे तो जिन शासन का रथ उन्मुक्त रूप से गति कर सकेगा। तो जो भी आइडियाज आएंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आइडियाज अपने प्रिंसिपल्स के साथ सहमत ना हो,
तो उसके बारे में क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है क्योंकि श्रावकों के पास शास्त्रीय बोध नहीं है। वो सभी ऐसे आगम पढ़ के बैठे हो, ऐसा नहीं होता है। तो शायद ऐसा होगा कि उनके विचारों में कुछ ऐसा आ जाए कि जो प्रभु की आज्ञा से विपरीत हो, विरुद्ध हो, लेकिन उसमें उनका दोष नहीं है। आखिर वो ठीक करने का कार्य ही गीता गौश्रुत भगवंतों का है, वो ठीक करने का कार्य ही श्रमण भगवंतों का है। श्रावक अपनी बात रखे। भैया, आप जब छोटे थे, आप अपनी मम्मी के पास जाते थे और आप उनसे जो भी बात करते थे वो सब सही और सच्ची होती थी, ऐसा था? नहीं। स्वाभाविक रूप से आप अपनी बात रख देते थे। फिर माँ को जो उचित लगता था वो माँ करती थी, नहीं उचित लगता तो आपको बताती थी कि आपको ये नहीं करना है। लेकिन वो अनुचित बोला जाएगा, इस डर से आप बोलना ही बंद कर दे तो माँ क्या करेगी? माँ गुमसुम हो जाएगी आपको ऐसे गुमसुम देख के। वही बात है, श्रावक अपने विचार जरूर रखे, उसमें मैं खुद सभी के विचार पढ़ूंगा, एक वाक्य भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। और उसमें से जो भी प्रभु की आज्ञा से मान्य न हो वो सब निकाल दिया जाएगा और समुचित रूप देके, शायद ऐसा होता है, हो सकता है किसी की भाषा ठीक ना हो, पॉइंट टी को भाषा ठीक ना हो, तो वो भाषा बदल दी जाएगी, शब्द प्रयोग बदल दिए जाएंगे और आशय के अनुरूप इतना अच्छा वो लेख तैयार किया जाएगा कि आचार्य भगवंतों को पढ़ने से कतई ऐसा नहीं होगा कि वो जिन शासन से विरुद्ध है। हाँ, एक बात पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आचार्य तो भगवंतों में भी परस्पर मतभेद हो सकते हैं। व्यवहारिक शिक्षण जैसे उसको उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। कोई आचार्य भगवंत का ऐसा मानना है कि जैन स्कूल होनी ही चाहिए, कोई ऐसा मानता है कि नहीं होनी चाहिए। तो शायद हम जैन स्कूल के बारे में कुछ लिखे तो कोई आज किसी आचार्य भगवंत को ऐसा हो सकता है कि ठीक नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी सोच हुई। हम ज्यादातर ऐसा ख्याल रखेंगे कि सभी की सोच का समन्वय हो, सभी के विचारों का समन्वय हो और प्रभु की आज्ञा के अनुरूप ही बात प्रस्तुत हो। और आपने जो लिखा होगा उसमें शास्त्र पाठ नहीं होगा शायद, तो शास्त्र पाठ मैं खुद उसमें डालूंगा, उसको शास्त्र पाठ के साथ प्रस्तुत करूंगा। फिर तो उसमें अशास्त्रीय बात आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जी। ये कंपटीशन में हम श्रावक श्राविकाओं दोनों को अपने विचार देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो श्राविकाओं का इसमें क्या रोल रहेगा? सदियों से श्राविकाओं के पास जो बोलने का अधिकार था वो पुरुष प्रधान समाज ने छीन लिया था। उसके कई कारण होंगे, प्लस माइनस पॉइंट दोनों ओर रहता है। लेकिन आज जब वडील भगवंतों के पास अनेक बार जाना हुआ, तब बहुत सारे वडील भगवंतों ने बताया कि हमारी जो स्त्री शक्ति है वो सर्वथा सुषुप्त हो गई है। उनकी बौद्धिक संपदा का, उनकी कार्य शक्ति का हम लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये आज्ञा दी है कि आप जब विचार एकत्रित करें तो उसमें श्रावक श्राविका दोनों के विचार हो। श्रावकों को अपनी मर्यादा में रहकर लिखना है, कुछ श्राविकाओं को अपनी मर्यादा में रहकर लिखना है, लेकिन विचार दोनों के होने चाहिए। ये जिन शासन में जहां ब्राह्मी सुंदरी को अधिकार था बाहुबली को उपदेश देने का और बाहुबली को मानगढ़ से नीचे उतारने का, ये वो जिन शासन है जहां पूरे राजगृह में प्रभु वीर ने धर्मलाभ कहलाया था तो किसी श्राविका को कहा था कि सुलसा को धर्मलाभ कहना। ये वो जिन शासन है जहां चंदन बाला को साध्वी प्रमुखा का केवल स्थान नहीं दिया गया था। जब सुधर्मा स्वामी के एक साधु को उपदेश देने की जरूर लगी तो उन्होंने स्थविर भगवंतों के पास उस साधु भगवंत को स्वयं चंदन बालाजी के पास हित शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। तो जहां जहां आचार्य भगवंतों को ठीक लगता है वहां वहां आचार्य भगवंतों ने साध्वीजियों को, श्राविकाओं को बोलने का हक दिया है। अभी रानी अबक्का की बात ले ले। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में जिन शासन की गरिमा और महत्व, उसका जो पालन हुआ है, उसका जो रक्षण हुआ है, वो रानी अबक्का ने किया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि श्राविकाएं कुछ कर नहीं सकती? हमें दोनों के विचार चाहिए, श्रावकों को भी चाहिए, श्राविकाओं के भी चाहिए। जी। तो जो भी विचार आएंगे, श्रावकों से आए श्राविकाओं से आए, उस पे क्या गारंटी होगी कि इन सब विचारों पे अमल किए जाएंगे?
गारंटी को हमारे श्वास की भी नहीं है भैया। ये जो श्वास अंदर गए वो बाहर निकलेगा कि नहीं, वो उसकी भी गारंटी नहीं है। तो मैं गारंटी तो कैसे दूं? मैं इतनी गारंटी जरूर देता हूँ कि आपके जो भी विचार प्रभु की आज्ञा के अनुरूप है, वो सभी आचार्य और श्रमण भगवंतों के पास, सभी जैन संस्थाओं के पास, पूरे संघ के पास पहुंचाए जाएंगे। करीबन 2 लाख लोग आपके विचारों से अवगत हो गए, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। फिर आगे तो उनका कर्तव्य होगा। जैनिक अपनी ओर से बन पड़ेगा, उतना जरूर कर लेगा। मैं तो मूलचंद जी महाराज की बात करूं, मूलचंद जी महाराज जब पंजाब से पहली बार गुजरात में आए, तब जैन शासन में कुल मिला के 25 साधु थे, ज्यादा थे ही नहीं। उन्होंने यहाँ आके पूरे जैन शासन में जो आलेख जगाई, जो त्याग का वातावरण खड़ा किया, फल परिणाम स्वरूप उनका जब काल धर्म हुआ, तब जैन शासन में 96 साधु भगवान थे। जैन शासन की बहुत सारी व्यवस्थाओं में उन्होंने परिवर्तन किया था और जैन शासन को एक सदी तक वो आगे ले गए थे। लेकिन जब उनका कालधर्म हुआ, तब उनके छोटे गुरु भाई वृद्धिचंद जी महाराज, उनकी उनकी गोद में मूलचंद जी महाराज का सिर था और उनका लास्ट वचन था, मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने कर लिया, अब आप संभालियो। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमसे जो बन पड़ता है वो हम कर ले, आगे तो जो होगा वो संभाल लेगा। आपने जो विचार दिए हैं उसमें से यदि 10%, 20%, 25% विचारों का भी जो अमल हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो भी बहुत। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उससे तो बहुत अच्छा है। और मुझे भरोसा है कि आपका एक भी विचार फेल नहीं जाएगा। क्या होता है जब एक ही बात बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तब सबको सुननी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये दीवार है, जो जड़ है, उसके भी कान निकल आते हैं, क्योंकि 1000 बार वो बात बोली गई है। वो गूंज किले की प्राचीर को भी भेद के निकल जाती है। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपके विचार उस पर गौर किया जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बात सभी के जहन में इतनी उतर गई होगी कि वो उनका जहन बोलेगा कि करना है, करना है, करना है। जी। और मुझे लगता है कि आप क्या कर सकते हो, आप विजन जिन शासन से जुड़े हो, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं जिन शासन का स्थान है। आपके दिल में जिन शासन के प्रति प्रीति है, भक्ति है, निष्ठा है, तभी आप विजन जिन शासन से जुड़े हो। और आज ये रविवार की दोपहर में आप यहाँ ऐसे बैठे हो ये सुनने के लिए। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, आपके दिल में यदि जिन शासन के लिए भक्ति हो, तो एक बार आप हाथ जोड़ के निवेदित कीजिए कि आपके दिल में ये भक्ति है। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हाथ उठा के कह सकते हैं, हाथ जोड़ के बता सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सभी ने हाथ उठा लिया है, बस हाथ उठा लिया, अभी आवाज उठा लीजिए आपकी। जो हाथ उठा है तो आवाज भी उठनी चाहिए आपकी। अभी आपसे हमारी जो अपेक्षा है, पॉडकास्ट 8 हो गए रिलीज, आगे होते रहेंगे। आप सभी के पॉडकास्ट को बड़े बड़े ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद अपने विचार तंत्र को डेवलप कीजिए। आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी समस्या ऐसी है जो अभी तक आपके ध्यान में ही नहीं आई है, इससे ध्यान में आएगी। और आपका विचार तंत्र, आपके विचार तंत्र को डेवलप करते जाइए। आपको क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या देना है जिन शासन को, वो आप सोचते रहिए, बताते रहिए। और उसके साथ आप दूसरे लोगों को भी विजन जिन शासन से जोड़ते रहिए। होगा, जरूर ये होगा कि जितने प्रतिस्पर्धी बढ़ेंगे, जितने पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, उतना ही आगे बढ़ने का चांस आपका कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप तो जवां मर्द हो। आप में जो जोश है, जुनून है, जज्बात है, आप जरूर आगे आएंगे। मैं तो देख रहा हूँ अभी आप जितने भी लोग जुड़े हुए, जो फाइनल में 8 हो गए ना, वो आप में से ही कोई होगा, ऐसा जरूर दिख रहा है। लेकिन आप दूसरों को भी बताया, उनके भी विचार जिन शासन को मिलने चाहिए। आप जहां भी जाइए, आपके आप जिस संघ के सभ्य हो, वहां कोई युवक मंडल होगा, वहां कोई सामायिक मंडल होगा, वहां पूजा मंडल होगा, वहां बहुत कुछ रहेगा। आप संघ में यदि प्रवचन चलते हो, तो महाराज साहब से निवेदन कीजिए
कि साहब आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, उनके अनुमति ना लेके आप संघ को बताइए कि आप विजन जिन शासन से जुड़े। यदि आपके पास विजन जिन शासन का बैनर नहीं हो, आपके संघ में नहीं लगा हो, तो आप ये जो जैनिक का नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके उसकी फाइल मंगवा सकते हो, प्रिंट करके लगा सकते हो। आप बहुत तरह से विजन जिन शासन को प्रचार प्रसार में ला सकते हो। हमारी इच्छा ये है ज्यादा से ज्यादा लोग विजन जिन शासन से जुड़े, अपने विचार दे और विचार देकर जिन शासन को समृद्ध बनाए। आप जहां भी जाए अभी तय कर लो, मैं किसी को भी मिलूंगा तो सबसे पहले यही बात कहूंगा कि विजन जिन शासन से जुड़िए। आप अपने भाई को बताए, बहन को बताए, जिनको भी बताना चाहे बताइए, लेकिन सबको बताते बताते आप विजन जिन शासन को इस गरिमा तक ले जाए कि ये सितंबर आते आते, मई आते आते तो सबके दिल में ये बात हो कि मेरे कोई सुन रहा है, मेरे कोई देख रहा है, मेरे 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 विचारों पे कोई गौर कर रहा है। बस ये जो बात होती है ना कि मेरे कोई सुन रहा है, यही हमें बहुत उत्साह जगा देती है। आप सबको बताएं कि अभी तक हम बोलते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। आज ऐसी गूंज उठी है कि आप बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार है। और कितनी अच्छी बात है। अभी तक क्या था, बोलने वाले आपके 2 होठ थे, लेकिन सुनने वाला कान एक भी नहीं था। अभी ऐसा समय आ गया है, आपके बोलने वाले होठ 2 है, लेकिन सुनने वाले कान 4 लाख है। 2 लाख के 2 कान, तो 4 लाख कान तक आपकी आवाज पहुंच रही है। आप सबको जुड़े, सबको बताए कि आप विजन जिन शासन में सम्मिलित हो। मुझे बहुत आशा है आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास प्रिंट मीडिया है, और कुछ न हो आपके पास माउथ मीडिया है, बोल के बोलते। तो जहां भी जाए इसका प्रचार करते रहिए, रील डालिए, स्टोरी डालिए, जितना भी हो सके इसका प्रचार कीजिए, क्योंकि पहली बार जिन शासन में विचारों की टीम हो रही है। आपके जो विचार होंगे 26 27 में उस पर अमल किया जाएगा। आप सभी अभी जो मेरा सुन रहे हैं, उस टाइम हम सब मिलकर कार्य करने में जुड़ जाएंगे, और जितना भी कार्य होगा 2028 में फिर जैनिक आएगा विजन जिन शासन को लेके, और जितना कार्य हुआ है उस पे हम विश्लेषण करेंगे, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसा फल मिला, और आगे जाके हम आगे के साल की तैयारी करेंगे। बस एक ही बात है, हम जब सो जाए एक चिरकालीन निद्रा में, तब हम ऐसा मत बोले कि हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। हमारी आंखों में आंसू नहीं हो, हमारे चेहरे पे हंसी हो कि जिन शासन को जो जो देना था वो हमने दिया, जिन शासन के लिए जो करना था वो हमने कर दिखाया, और जिन शासन को वहां तक पहुंचा दिया जहां हम पहुंचा सकते थे। आपके जो दो दो बाहु है, आपके जो 2 पैर है, और आपका जो मगज है, वो सब जिन शासन के लिए समर्पित कर दीजिए। बस यही शुभकामना। धर्म। जी साहब जी। विजन जिनशासन, मुझे लगता है जैसे आपने कहा श्री वृद्धि चंद्र जी महाराज का, बस हम सबके मुंह पे विजन जिनशासन इसका नाम है कि हम सबके मुंह पे वो वाक्य हो कि हमसे जो बन सकता था हमने सब किया। एक ये विचार एक ऐसी क्रांति है जो कल के जिनशासन को और बेहतर, कल के जिनशासन को और सुनहरा, और कल के जिनशासन को और स्वर्णिम कैसे बना सकते हैं, उसकी क्रांति यानी कि विजन जिनशासन। आगे बढ़ते हुए इस मीटिंग में अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो वो हमें लिख के भिजवा सकते हैं Q&A के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो विजन जिनशासन की रूल बुक, आई थिंक सो आप में से मेजोरिटी लोगों ने पढ़ी होगी, जो हमने बैनर में या सब जगह पे QR कोड के साथ रखी थी, फिर भी मैं अपनी यहाँ से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ और आपको एक बार रूल बुक के थ्रू गो थ्रू करवाता हूँ। क्या आप रूल बुक देख पा रहे हैं? खाली चैट बॉक्स में मुझे एक बार मैसेज कंफर्म करिए ना। ओके ग्रेट। तो राउंड 1 में जैसा कि आप सब ने गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया है और आप हमारे साथ जुड़े हैं गूगल फॉर्म रजिस्टर करके, और आपको सबको एक यूनिक पार्टिसिपेंट आईडी दिया गया है। राउंड 2 में जो 15 पॉडकास्ट जैनिक एसओएस के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी उसमें से 8 पॉडकास्ट लॉन्च हो चुके हैं, और इन्हीं पॉडकास्ट को देख के आपको अपने आइडियाज, विजन और एक्शन प्लान हमें लिख के भिजवाने हैं, जो कि राउंड 3 में जून 1 से जून 20 के बीच में ओपन होगा, जिसमें आपको ये एक्शन प्लान का सबमिशन हमारे हमारे साथ करना होगा। वो आगे का प्रोसीजर आप सबको पार्टिसिपेंट ग्रुप के माध्यम से हमने जोड़ा है, और उस पर आगे का पूरा प्रोसीजर आपको कनेक्ट दिया जाएगा। राउंड 4 में सेमीफाइनल राउंड होगा, जिसमें आप सबके आइडियाज, थॉट्स को फिल्टर आउट करके जो 24 बेस्ट
क्वालिफायर्स है, एक्शन प्लान है, उन सबको राउंड 4 सेमीफाइनल राउंड में हम लेके जाएंगे और उसमें से जाके 8 लोग ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले राउंड की डिटेल में चर्चा हम अपनी आने वाली मीटिंग्स में करेंगे, लेकिन ये इसका ब्रॉड ओवरव्यू है। जस्ट टेकिंग यू थ्रू दी स्पेसिफिक्स ऑफ राउंड 2। ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए और ये 15 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शासन के अलग अलग क्षेत्रों में शासन के लिए कार्य किए हुए हैं और उनके पास एक विजन है, उनके पास कल के जिन शासन को लेके अपने विचार है जो वो आज आके हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपके पास आइडियाज है, उनके पास विजन है। ये विजन जिन शासन एक मंच है जो दोनों को साथ में लेके आने का एक प्रयास कर रहा है और इससे जाके कल के जिन शासन को हम कैसे बेहतर करें उसके लिए एक्शन प्लान 26, 27 एक तैयार करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे आगे बढ़ेंगे। राउंड 3 में जो आप एक्शन प्लान सबमिट करेंगे उसमें आपको खास इन चीजों पे ध्यान रखना है कि आपका एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट है वो 5 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट हेड विल बी योर विजन। आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है उस पे आपका विजन क्या है, आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में और आप कैसे उसके लिए वो टॉपिक से जिन शासन को और बेहतर कर सकते हैं। सेकेंड हेड विल बी गोल्स कि ये विजन जो आप आउटलाइन कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, ये क्या गोल्स होंगे जिससे आप वो विजन अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट वन वुड बी एक्शन प्लान। जो एक्शन प्लान हर एक गोल जो आपने डिटेल किया है लिखा हुआ है वो एक्शन प्लान उसको कैसे वो गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। फोर्थ नंबर टाइमलाइंस। दिस हैज टू बी अ टाइम बाउंड एक्शन प्लान। ऐसा नहीं है कि आपने आज लिख दिया और वो 2 साल 5 साल 10 साल चलते रहेगा। इसको कैसे टाइमली हम एक्शन प्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे और लास्ट में स्पेसिफिक स्टेप्स जिससे हम ये एक्चुअलाइज कर पाए। ये 5 अलग अलग एरियाज में आपका एक्शन प्लान होना चाहिए जिसके लिए जैसे पूज्य साहिब जी ने आपसे कहा आप अलग अलग श्रमण श्रमणी भगवंतों से, आपके देरासर के ट्रस्टीज से, वॉलंटियर से, जो संस्था है इन क्षेत्रों में काम कर रही है उन सबके साथ जुड़ के आप अपने आइडियाज हमें भेज सकते हैं। उसको इवेल्युएट किए जाएंगे। एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट कैन बी इन इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप हमें भिजवा सकते हैं। उसको आगे इवेल्युएट किए जाएंगे और आगे की प्रोसीजर हम आगे की मीटिंग्स में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चंस अगर आए हो तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जी, किसी ने लिखा है आई वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स एंड फोटोकॉपीज ऑफ विजन जिनशासन एज एमबिल ओली इज अप्रोचिंग। जी, आप हमारे जैनिक के नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम आपको आगे की जानकारी दे देंगे। जैनिक का नंबर आप सभी के पास होगा, आप उनसे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी गच्छ समुदाय ना श्रावक ज्वाइन થઈ શકશે। जी, कोई भी गच्छ या समुदाय के श्रावक ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रतियोगिता कोई स्पेसिफिक समुदाय, कोई स्पेसिफिक गच्छ या कोई स्पेसिफिक पक्ष के लिए नहीं है, ये समग्र जिन शासन के लिए है। इसके माध्यम से हमारा एक हमारी आंखें छोटी है, हमारी आयु छोटी है, लेकिन सपने हम हमेशा बड़े देखते हैं। हमारा सपना यही है कि इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं जिन शासन को एक कर सके, तो हर श्रावक, हर गज के समुदाय के हर श्रावक इसमें जुड़ सकते हैं। जी, एक्शन प्लान रिलेटेड मैंने जस्ट अभी जो 5 पॉइंट्स बताए हैं उसके टेम्पलेट के हिसाब से आपको एक्शन प्लान हमें लिख के भेजना है। आगे जाके आपको स्पेसिफिक टेम्पलेट भी उसका पार्टिसिपेंट ग्रुप पे दे दिया जाएगा कि इन पॉइंट्स में आप एक्शन प्लान और ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आप हमारा डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करें। एज ऑफ नाउ आपका फोकस है पॉडकास्ट और रील्स और वीडियोस देखने में और अपने आइडियाज को एकत्रित करने में। हाँ, और जितने, जैसे मैंने कहा, कोई फ्रेंड से जुड़ा, कोई व्हाट्सएप से जुड़ा, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिसके थ्रू हम मल्टीपल लोगों, आज एक जगह पे हम कुछ रखते हैं और दूसरी मिनट में वो 100 लोग वो देख चुके होते हैं। दिस इज इन्फेक्शियस। सो आप जितने पार्टिसिपेंट्स को, जितने ज्यादा लोगों तक विजन शासन की बात पहुंचा सके और उनको उसमें जोड़ सके। आपको मालूम है हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज होते हैं या हमने उनके पास सुने होते हैं। आप उनको जाके प्रेरित करें कि भाई तेरे पास ये अच्छा आइडिया है, तू विजन शासन में जुड़, यहाँ पे अपने आइडियाज थे, यहाँ पे तेरी सुनने वाला कोई है जो तेरी बात आचार्य भगवान तक, श्रवण श्रमणी भगवंत तक पहुंचाएगा। तो आप सब उनको प्रेरित करिए और विजन शासन में उनको हमारे साथ जोड़िए।
रूल बुक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मीटिंग के बाद हम भिजवा देंगे एक बार वापस, ताकि आप सब उसको एक बार वापस देख सको। यूट्यूब में आप उसको डाउनलोड करके वॉच लेटर में डाल सकते हैं। जी, यूट्यूब में आप उसको वॉच लेटर कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन है, तो वो जो मितुल भाई का क्वेश्चन है उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। जी जी ध्वनि जी, आप अपने इन्फ्लुएंसर से बात कर सकते हैं इसके लिए, विजन शिक्षासन के लिए, वो हमें जो रील बना के दे सकते हैं वो हम डेफिनेटली, अगर बराबर हुई तो हम कंसिडर करेंगे। हाँ ध्वनि जी, आपका शुक्रिया कि आपने इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचा, और विजन शिक्षासन का प्रचार प्रसार और अच्छी तरह से हो, उसके लिए आपने थॉट हमारे साथ शेयर किया। Can our suggestions be limited for 2 to 3 years only, or it can be long term? ये आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट कैसे करना है वो इन 2 सालों के स्पेसिफिक होना चाहिए। हो सकता है विजन शायद आप 10 सालों का देख रहे हो, लेकिन उसमें से ये 2 साल में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका प्लान प्रैक्टिकल हुआ तो हम उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। जी जयकांत जी, इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर सब सही तरह से होता है तो हम ट्राई करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर करने की, एक बार बैकएंड टीम चेक करके बताएगी। एक्शन प्लान इंडिविजुअल सबमिट करना है या ग्रुप बनाकर भी कर सकते हैं? एक्शन प्लान का सबमिशन एज ऑफ नाउ इंडिविजुअल ही है, क्योंकि जो प्रतियोगिता का फॉर्मेट है वो अगर आगे सेमीफाइनल और फाइनल राउंड तक हमें लेके जाना है, तो एक जगह पे ग्रुप होगा और दूसरी जगह पे इंडिविजुअल होगा, तो वो इंडिविजुअल के साथ अनफेयर होगा, तो इसलिए एक्शन प्लान का सबमिशन आपको इंडिविजुअल लेवल पे ही करना है। जी, एक्सेप्ट फाइनल, ऑल अदर राउंड्स आर ऑनलाइन। ग्रैंड फिनाले इन पर्सन होगा, जहां पे जो भी 8 लोग पहुंचेंगे उनको इन पर्सन अटेंड करना होगा, बाकी सब राउंड्स ऑनलाइन है। पीपीटी आप बना के भेज सकते हैं, अगर आपकी आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके एक्शन प्लान्स के साथ आप क्रिएटिव स्किल्स आप जितनी जोड़ सके, और आपका आज प्रेजेंटेशन की का जमाना है, आज कॉर्पोरेट में मीटिंग्स में सब जगह कुछ चलता है वो है प्रेजेंटेशन, तो आप एक्शन प्लान को जितना प्रैक्टिकल और पीपीटी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में मतलब पीपीटी या डॉक्यूमेंट दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप हमको शेयर कर सकते हैं, आपके एक्शन प्लान को कंसिडर किए जाएंगे। जो लोग, प्रियांशु भाई का प्रश्न है, जो लोग सेम आइडिया पे काम कर रहे हैं क्या वो साथ में एक्शन प्लान बना सकते हैं? अ, आप कर सकते हैं साथ में प्लान, लेकिन एंट्री किसी एक नाम से ही कंसिडर की जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री किसी एक नाम से ही आ सकती है। आप डेफिनेटली, अगर आपके दोस्त आपके साथ जुड़ के आपके साथ आइडिया शेयर कर सकते हो, आप डेफिनेटली साथ में काम कर सकते हैं। व्हाट आर, ओम जी, ओम जी का प्रश्न है, व्हाट आर एज लिमिट्स? एज लिमिट्स 16 to 60। हमारा फोकस युवाओं पे है। जो जो युवा कल के जिनशासन, जो युवा हकीकत में आगे आना चाहते हैं और कल के जिनशासन के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे युवा और एक्सपीरियंस लोग कि जिन्होंने जिन शासन के अलग अलग फेजेस को देखा हुआ है और वो जिन शासन के बारे में क्या करना चाहते हैं, तो एज लिमिट 16 to 60 के बीच में है। करण जी का प्रश्न है कि क्या एक्शन प्लान्स, मतलब कोई लिमिट है क्या एक्शन प्लान्स देने की? नहीं करण जी, आप एक टॉपिक पे आपके जो भी विचार है वो दे सकते हैं, और आपके पास दूसरे टॉपिक्स के रिलेशन में भी विचार है, तो आप अलग अलग टॉपिक पे आपके जो भी विचार है, आप सबके लिए एक एक एक्शन प्लान हमारे पास बना के दे सकते हैं। आपका जो भी बेस्ट रहेगा सब में से आउटपुट, वो हम कंसिडर करेंगे। प्रिंस जी का प्रश्न है, विल देयर बी एनी वर्ड लिमिट ऑफ डॉक्यूमेंट वी अपलोड? इस पे, जैसे मैंने अभी आपको करण जी के प्रश्न में बताया कि एक एक टॉपिक पे आपका एक ही एक्शन प्लान होगा, एक टॉपिक पे आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे टॉपिक पे देना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक पे एक ही चीज आप दे सकते हैं। टॉपिक की लिस्ट रूल बुक में है, रूल बुक मीटिंग के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार हम वापस रख देंगे, तो आप टॉपिक की लिस्ट उसमें से देख पाएंगे।
जी आशीष जी, एज ऑफ नाउ हमने एज लिमिट 16 से 60 के बीच में रखी है, तो प्रतियोगिता ये का एक रूल हमने रखा हुआ है, तो इसी ग्रुप में से हम एक्शंस और एक्शन प्लान्स कंसिडर करेंगे। नहीं बिंदी जी, कोई वर्ड लिमिट नहीं है। आप आपके जो भी आइडियाज है वो जितने भी अच्छी तरीके से उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है, आप लंबा लंबा ना करें और उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट करें, उस पर आप जरूर फोकस करना, बाकी ऐसे कोई वर्ड लिमिट नहीं है। ध्वनि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अ, हाँ एग्जैक्टली ध्वनि जी, यही यही पर्पस है विजन जिज्ञासा को लाने का। आज 8 पॉडकास्ट में से हमारा एक टॉपिक था सिक्योरिटी ऑफ जैनिज्म ऑन मीडिया। आज जैन धर्म के बारे में कोई भी कुछ भी कह देता है और हम उसे सुन कैसे सकते हैं? हमारी खुमारी कहाँ चली गई है? वो बात हमने बहुत ब्यूटीफुली इस टॉपिक के थ्रू लोगों के साथ कन्वे की थी कि आज आदिनाथ दादा पे, प्रभु महावीर स्वामी पे कहीं ऐसा कह दिया जाता कि जैन धर्म तो एक दूसरे रिलीजन का सबसेट है, एक ऑफशूट है, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट रिलीजन ऑल टुगेदर। ऐसे सब जो भी नेगेटिविटी सोशल मीडिया में हर हफ्ते हमारी जैनिक टीम तक कोई ना कोई नेगेटिव बात पहुंचाता है कि भाई आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ। इन सबको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया सिक्योरिटी टीम की भी हमें आवश्यकता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हमें जो जो भी परिवर्तन लाने हैं, जो जो भी क्रिएशन करने हैं, उन सब के लिए ही गुरु भगवान के मन में इस विजन शिक्षा के विचार ने जन्म लिया था। तो ऐसे इसीलिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, विजन जिनशासन के दो मुख्य लक्ष्य है। एक, जिनशासन को हर जिनशासन के हर श्रावक श्राविकाओं को इसमें जोड़ने का, ताकि वो अपना विचार रख सके, और उससे भी ऊपर जाके ये जो चीजें हैं कि जैनिज्म को गलत वे में ग्लोबली रिप्रेजेंट किया जाता है, जैनिज्म के बारे में कोई भी कभी भी कुछ ना कुछ आगे पीछे बोल देता है, उन सब को काउंटर करने के लिए विजन जिनशासन के माध्यम से जो जो सच्चा जैनिज्म है, जो जिन शासन है, वो हम दुनिया तक किस तरह प्रेजेंट कर सके, वो हम दुनिया को बताए कि भाई देखो ये हमारा जैन धर्म है, ये हमारा जैन शासन है, और ऐसे हमारे प्रभु वीर है। बस इस माध्यम से, ये विजन जिन शासन के माध्यम से हम ये अचीव करना चाहते हैं। विवेक जी का प्रश्न है, कैन यू काइंडली शेयर द लिस्ट ऑफ 8 पॉडकास्ट रेडी? जी, वो भी ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे। 8 पॉडकास्ट रेडी है, वो भी आपके ग्रुप पे मीटिंग के बाद हम टॉपिक्स के साथ डाल देंगे। ओम जी, कैन वी यूज स्कूल स्टूडेंट्स फॉर दिस एंड प्रमोट थ्रू देम अबाउट जैनिज्म? आपके जो भी आइडियाज रहेंगे कि आप कैसे ये करना चाहते हैं, आप विजन शिक्षासन को प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स तक बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो आप अपने एक्शन प्लान आइडियाज हमें लिखवा के भिजवा सकते हैं। जी अर्पिता जी, थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन। बस आपको 8 पॉडकास्ट इतने अच्छे लगे, हम चाहते हैं कि ऐसे ही आपके जैसे सब लोग बाकी सब पॉडकास्ट देखें, और खास आप अपने जो भी आपको पॉडकास्ट में से विचार अच्छे लगे हो वो आप हमें लिखकर भिजवाइए। जी, पूरा विषय पूज्य गुरुदेव श्री त्रैलोक्य पंडित विजय जी महाराज साहब का है, और उनके मार्गदर्शन में ही हम सब आज ये पूरा कार्य कर पा रहे हैं। तो उनके बिना इसमें से कुछ भी संभव नहीं है। तो इन हाउ मच टाइम, बाकी के जो पॉडकास्ट है हर वीकली रिलीज हो रहे हैं पॉडकास्ट। हर वीक में एक पॉडकास्ट रिलीज के साथ बाकी के 8 पॉडकास्ट तकरीबन मई महीने तक रिलीज हो जाएंगे। आई थिंक सो। ऋषभ जी का प्रश्न है, कैन वी आस्क आवर नियर बाय साधु महात्मा टू प्रमोट? इसका नाम जैनिक विजन, हमने इसका नाम रखा है विजन जिन शासन। ये विजन सिर्फ जैनिक का नहीं, पूरे जिन शासन का है। और आप डेफिनेटली ऋषभ जी, आप अपने महात्माओं के पास जाके, जो भी आपके संघ में है उनके पास जाके विजन जिन शासन की बात कर सकते हैं, और उनको इसमें जोड़ सकते हैं, और उनको इसके बारे में बता सकते हैं। जितने साधु महात्माओं को टीम जैनिक भी
लाइक माइंडेड महात्माओं के साथ, लाइक माइंडेड महात्माओं को इसमें जुड़ा हुआ है, और साथ ही आप भी अपने एंड पे इसके लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं। जी राजेश जी, एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की बहुत जरूरत है, तो आप जो भी आपके आइडियाज है, विजन है, वो साथ में हमें आपके एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट में लिखवा के भिजवा सकते हैं। यस प्रिंस जी, वी विल श्योरली मेक जैनिज्म ग्रेट अगेन। जैनिज्म वाज, इज एंड विल ऑलवेज बी द ग्रेट। लास्टली, विजन जिनशासन, ये आपको पूछे गुरुदेव की विजन से या अभी तक की हमारी चर्चा से इतना तो पता चल ही गया होगा कि विजन जिनशासन ये एक मंच, ये कल के जिनशासन को बेहतर, सुंदर और स्वर्णिम बनाने का एक मंच है। अगर अगर आप प्रभु वीर के वचनों को सुन के प्रभावित हुए हैं और आप जिनशासन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो विजन जिनशासन का ये मंच आपके लिए है। अगर आप इस विश्व को जैनिज्म की बातें बताना चाहते हैं, इस विश्व को एक बेहतर प्लेस ऑफ लिविंग बनाना चाहते हैं, तो ये विजन जिनशासन का मंच आपके लिए है। अगर आप शासन पे हो रहे आक्रमणों के सामने एक 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 रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए कटिबद्ध रहना चाहते हैं, तो विजन जिनशासन का ये मंच आपके लिए है। अगर आप जैनिज्म की इस अगाध ज्ञान के सागर में एक छोटी सी डुबकी लगाना चाहते हैं, तो विजन जिनशासन का ये मंच आपके लिए है। और अगर आप शासन के प्रोग्रेस के साथ, शासन में अपने आइडियाज देने के साथ अपनी प्रोग्रेस देख पा रहे हैं, अपने आत्मा का कल्याण देख पा रहे हैं, तो विजन जिनशासन का ये मंच आपके लिए है, आपके लिए है और आप सभी के लिए है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और आपके जो भी क्वेश्चंस थे हमने ट्राई किए कि जितने भी हम आंसर दे पाए हमने दिए। और भी अगर आपके मन में कुछ है तो जैनिक के नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे। और आप ऐसे ही जितने सुंदर विचार, मुझे लगता है हम लोग ने 50 मिनट की चर्चा की, उसमें चैट बॉक्स में ही आपके कुछ एक्शन प्लान के आइडियाज हमने शेयर कर दिए हैं। बस मैं चाहूंगा इसको आप डिटेल में जाए, इस पे डिटेल में एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, इस पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बना के आप हम तक पहुंचाए, और हम डेफिनेटली आपकी हर बात जो भी प्रैक्टिकल होगी, जो भी रिलेवेंट होगी, वो सब पूज्य आचार्य भगवंतों तक, पूज्य गच्छाधिपति भगवंतों तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और पहुंचाएंगे। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप आज हमारे साथ जुड़े, और आगे की मीटिंग्स हम करते रहेंगे। हर महीने में प्रोबेबली एक मीटिंग करेंगे, आपको आगे की मीटिंग की डिटेल्स कन्वे की जाएगी। आइए हम सब साथ मिलकर कहें, मैं हूं सैनिक, जिनशासन का सैनिक।